Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are revising the NCERT for PS State Paper 2 Science और हमने फर्स्ट चैप्टर किया था दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है जी। और उसके मॉक टेस्ट भी हमने जो क्वेश्चंस थे, कुछ PYQs थे, वो भी हमने किए थे। वो आप मॉक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले हमने प्लांट्स की बात की थी, अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। कि जो एनिमल्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, उनको कैसे खाना मिलता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सीधा डायरेक्ट जैसे कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, बस उस पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसमें से ही पेपर में आता है। सबसे पहले हर्बीवरस कौन होते हैं? हर्बीवरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हरे पत्ते मतलब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काऊ, डियर, गोट, बफलो एटसेट्रा। और याद रखना, कई बार क्वेश्चन ना वो डाल देते कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। काऊ, डियर, गोट एंड बफलो, ये ऐसे हर्बीवरस है, ये सिर्फ क्या है, प्लांट्स खाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आते हैं कार्निवरस। कि कार्निवरस कौन से होते हैं? कार्निवरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दोनों समझ आ गए। हर्बीवरस वो है जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे काऊ, डियर, गोट एंड बफलो। एंड कार्निवरस कौन से होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन हो गया और टाइगर हो गया। फिर एक होते हैं ओमनीवरस। ओमनीवरस वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे हम लोग हो गए, हम प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट से हमें इतने सीरियल्स, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो खाते हैं। और एनिमल्स भी खाते हैं, हम फिश, मीट, ठीक है, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो हम ह्यूमंस क्या हुए, ओमनीवरस ही तो हुए। मैन हो गया, डॉग हो गया, बियर हो गया, ये सारे क्या है, ओमनीवरस हैं, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। आई होप दिस इज क्लियर। अब मोड्स ऑफ फूड इनटेक, वैसे तो बहुत रेयर केस है इसमें से क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी एक बार समझा देती हूँ। मोड्स ऑफ फूड इनटेक मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो अपना खाना है जो कैसे अपने पेट में डालते हैं, कैसे खाना खाते हैं। मतलब हर एक जो एनिमल है, हर एक बर्ड है, उसका अपना तरीका है खाना खाने का, ठीक है। जैसे कि स्पैरो हो गया, ठीक है, ये स्पैरो है, इसकी ये चुंज दिख रही है आपको, बीक कहते हैं जिसको हम। इसकी बहुत ही शॉर्ट बीक होती है, छोटी सी होती है। इससे ये क्या करता है, सीड्स वगैरह उठा के खाता है, ठीक है। जैसे होते हैं ना सीड्स वगैरह रखे हुए छतों पे, घर के कनक के दाने कई बार होते हैं, वो स्पैरो के अपनी बीक से ही तो खाता है। और वॉर्म्स को खाता है, ये छोटे छोटे जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसको अपनी इस बीक से खाता है। फिर एक आता है हमिंग बर्ड, ये आप देख सकते हो, हमिंग बर्ड, ठीक है, इसकी बहुत ही लंबी बीक होती है, ये भी आप देख सकते हो। स्पैरो की छोटी सी होती है, जिससे वो सीड्स और वॉर्म्स खाता है। और जो हमिंग बर्ड है उसकी लॉन्ग बीक होती है, इससे वो क्या करता है, प्लांट्स में जो नेक्टर होते हैं ना, फ्लावर के जो नेक्टर होते हैं, उसको खाता है, ठीक है। और स्नेक हो गया, जैसे पाइथन स्नेक तो बहुत बड़ा होता है, वो क्या करता है, स्वॉलो करता है एनिमल्स इट प्रे अपॉन, ठीक है, जो वो शिकार करता है ना जिन जानवरों का, ठीक है, उनको वो खा जाता है, चबा के खा जाता है। मतलब हर एक एनिमल का क्या है, अपना मोड है फूड खाने का, अपना तरीका है, ठीक है। नाउ कम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं, ये वैसे हमने प्लांट्स वाले चैप्टर में भी किया था, एनिमल्स में भी हम करेंगे, ठीक है। पहले तो सैप्रोफाइटिक हमने किया था। सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। मतलब जिनको खाना कहाँ से मिलता है, डेड और डिकेइंग मैटर से। जैसे क्या हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, सॉइल में रहता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है सॉइल में, ठीक है। हम अपना कूड़ा करकट क्या करते हैं, मिट्टी में ही दबा देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे हमारे फ्रूट पील्स हो गए, वेजिटेबल के पील्स हो गए, छिलक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, सॉइल में रह जाते हैं। और फंजाई क्या करता है और बैक्टीरिया क्या करता है, उसको खा जाता है, ठीक है, वो उसका खाना है एक तरह से। तो वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज पैरासिटिक। पैरासाइट कौन से होते हैं? पैरासाइट अगर आपको याद हो, हम प्लांट्स की बात की थी, तो हमने क्या बोला था, जो पैरासाइट है, एग्जाम्पल दिया था मैंने कैस्केटा प्लांट का,
ठीक है, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, वो भी क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, जैसे राउंड वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए, लीच हो गया, लिचन किया था, जो एक क्वेश्चन भी बना था, लिचन। ठीक है, लिचन वो दूसरे में आ जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी, वो था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये है पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं। आप कैस्केटा प्लांट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, मोस्टली वही आता है अमरबेल का। ठीक है, फिर आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशियस फूड इज टेकन इन टू द बॉडी। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में जाके वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, कोई भी बाइट है खाने की, अपने मुंह में डालते हैं, अंदर जाते ही वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे हम उसको च्यू करते हैं और हमारी बॉडी की जो वॉल्स होती हैं, मतलब हमारे पेट की, उस पे जाके वो क्या हो जाती हैं, एसिमिलेट हो जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जैसे कि अभी मैंने बताया, खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, वॉल्स पे लग जाता है वो, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है। और ये क्वेश्चन आपको सीक्वेंसिंग में आता है। सीक्वेंसिंग इन द सेंसेस, ये 5 पॉइंट्स है। ठीक है, आपको इन ऊपर नीचे करके दे देते हैं वो, कि बताओ इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाओ कि जो ह्यूमंस हैं वो अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली होती है इंजेशन। इंजेशन मतलब कि आप खाना अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है, टीथ के साथ हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, आपने अब खाना मुंह में डाल लिया, अब वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब, फिर वो जो फूड होगा ना, जो आपने खा रखा है, टूट गया वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो उसकी वॉल्स पे लग जाके लग जाएगा। ठीक है, देन असिमिलेट। असिमिलेट में क्या होता है, अब वो खाना है, वो आपको एनर्जी देगा, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में ईजेशन। ईजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचा नहीं सकते हम, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, ईजेशन। और ये आपको डायरेक्ट सीक्वेंस आता है कि इसको सीक्वेंस में लगाओ कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है खाना खाने का बाय द ह्यूमंस। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर अब्जॉर्ब करते हैं, फिर असिमिलेट करते हैं, देन लास्ट इज ईजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। आई होप दिस इज क्लियर। अब है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसके सारे पार्ट्स हैं जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, ये सारा क्या है, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है जो हमारी बॉडी में होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना खाना पचाते हैं। ठीक है, ये कैनाल कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से, मुंह से शुरू होता है, और कहाँ पे ख़त्म होता है, एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो द फूड क्या है, फूड हमने खाना खाया, जैसे मैंने अभी बताया था, खाना खाया, इंजेशन की, फिर हमने डाइजेस्ट किया। ठीक है, फिर वो जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो क्या करते हैं, उस खाने को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। देन ये जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, वो ब्लड हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट्स को दे देता है। ठीक है जी, फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, फिर वो हमारी बक्कल कैविटी में जाता है, हम उसको च्यू करते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी क्या होती है, आपकी टीथ की बात की गई है, यहाँ पे जाके आप खाना च्यू करते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ की हेल्प से, टीथ्स अलग अलग होते हैं, आपको पता ही है, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, सलाइवा क्या है, खाने के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सलाइवा कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है, तो सलाइवा हमेशा सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में। ठीक है, जिसमें एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा का, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो हमारी टंग होती है, वो हमारे फूड को क्या है, अब हमारे फूड पाइप में से
मतलब फोर्स करती है, आगे प्रेशर देती है और वो खाना हमारे पेट तक जाता है और फिर फाइनली क्या है, ईजेशन होती है। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस था, आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें से पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और जो हाफ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको बहुत से टॉपिक्स यहाँ से देखने को मिले होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड मॉक टेस्ट लेके आऊँगी। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि इतने में से भी कितने PYQs बन सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।